एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy 1 plus x plus y plus xy given that y is equal to 0 given that y is equal to 0 when x is equal to 1. Given that y is equal to 0 when x is equal to 1. सॉल्यूशन देखिएगा इसका. अब dy by dx है तो इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स. अब हम इसमें क्या करते हैं कि जब मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तब तो मैं ये देखता हूँ कि हमें कांस्टेंट्स कितने दे रखे हैं. अगर एक कांस्टेंट दे रखा है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, दो कांस्टेंट दे रखे हैं तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होता है. लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन वो तो फॉर्म करने वाला हो गया, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमको सॉल्व करनी होती है. तो जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो हम dy के साथ y वाले टर्म्स ले जाते हैं और dx के साथ x वाले टर्म ले जाते हैं. तो ये एक तरीका याद रखना कि dy के साथ में जो y वाले टर्म्स हम ले जाएंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे. तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पर कि ये जो y है dy अपॉन dx. अब अगर इस y को इधर ले आते हैं dy के साथ, है ना, तो और इस dx को इधर ले जाते हैं तो ये तो मल्टीप्लाई में हो रहा है और ये y अकेला नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है. तो क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस एक्स है इस 1 प्लस एक्स को तो ऐसे ही लिखा रहने दो ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, 1 इंटू 1 प्लस एक्स लिख दो प्लस इधर आप ले लीजिए y कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स. तो इधर भी 1 प्लस एक्स इधर भी 1 प्लस एक्स, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए एक तरह से. dy by dx is equal to 1 plus x into 1 plus y, ये इसके फैक्टर्स हो गए. तो dy by dx 1 plus x का मतलब हो गया x plus 1 और 1 plus y का मतलब हो गया y plus 1, ये हो गया. अब dx को ले जाओ उधर और ऐसे ही y plus 1 को ले जाओ इधर. तो dy अपॉन y plus 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये हो गया. यहाँ तक बता दीजिए समझ में आया कि नहीं. अब dx के साथ में x वाले टर्म्स हैं और dy के साथ में y वाले टर्म्स हैं. यहाँ तक समझ गए हो तो आगे चलूँगा मैं. यस सर. ठीक है, चलिए जी फिर आगे चलते हैं. अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स समझ गए. देवशी हर्षित दोनों को क्लियर है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है. तो अब देखिएगा इंटीग्रेशन dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx. अब जैसे मेरे पास dy अपॉन y प्लस 1 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सीधा log y प्लस 1 आ जाएगा. इसको लिखेंगे log y प्लस 1 log mod y प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और 1 का हो जाएगा x और प्लस c. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. जो ये सॉल्व होकर आया ना इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. अब जब भी कभी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कांस्टेंट होता है ना, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट है c, तो जब भी कभी कांस्टेंट होता है तो मैं उसको बोलता हूँ जनरल सॉल्यूशन. और इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब पर्टिकुलरली सॉल्यूशन आपको तब बताना है पर्टिकुलरली जब y की वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू 1 हो. ठीक है, तो ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया है इसमें y की जगह 0 डाल दो और x की जगह 1 डाल दो, तो अपने आप जो हमारा कांस्टेंट है c इसकी वैल्यू निकल जाएगी. तो वो करना है सबसे पहले. अब यहाँ पर आप एक काम करिए, substitute x is equal to 1 and y is equal to 0.
substitute x is equal to 1 and y is equal to, substitute x is equal to 1 and y is equal to 0 in इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू 0 डाल देनी है, तो ये हो गया log mod y की वैल्यू 0 डाल देनी है, तो log mod 0 plus 1 is equal to x square by 2। तो x कितना है 1 square by 2 plus 1 plus c, तो ये हो गया log 1, 0 plus 1 मतलब 1 और 1 का mod भी 1 ही होता है, तो log 1 is equal to 1 by 2 plus 1 plus c। log 1 होता है 0, 1 by 2 plus 1 हो गया 3 by 2 plus c, तो c की वैल्यू आ गई -3 by 2, c की वैल्यू आ गई -3 by 2। अब हम कहेंगे कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को डाल दीजिए, तो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को डाल दीजिए, तो log mod y plus 1 is equal to x square by 2 plus x minus 3 by 2। log mod y plus 1 is equal to x square by 2 plus x minus 3 by 2, ये हो गया। ठीक है, ये आपका इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वहाँ पर जो हमारा ये जो जनरल सॉल्यूशन आता है ना, जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होता है एक c, है ना, इसको कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये c इसमें होता है, तो जो वैल्यू दे रखी होती है ना, जैसे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये वैल्यू इसमें डालकर और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, कांस्टेंट की वैल्यू आते हैं उसको वापस आप जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में डाल देंगे, तो वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। समझ गए कि नहीं, बोलो? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 अगेन। सर एग्जांपल नंबर 4 मैंने ट्राई किया था, उसका वो सॉल्व हो गया था, बट एग्जांपल नंबर 3 और 5 नहीं हुए थे। 3 और 5, तो 3 मैंने एक भी नहीं करवाया क्या इसका पार्ट्स? सर 3 करवा दिया ना अभी आपने, 5th वाला नहीं हुआ। अच्छा 5th नहीं हुआ, चलिए ठीक है। हाँ। भाई बाकी दोनों बच्चे बताएं, एग्जांपल 4 कर लेंगे, छोड़ दूं? यस सर। देव जी बोलो, यस सर। एग्जांपल 4 कर लोगे, छोड़ दूं? सब वो कर लूँगी। चलिए ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 पर आते हैं सीधा। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल 5 में देखिएगा यहाँ पर है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट है log dy by dx log dy by dx is equal to 3x plus 4y। log dy by dx is equal to 3x plus 4y। is equal to 3x plus 4y। अब ये देखिएगा, जैसे log dy by dx is equal to 3x plus 4y है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है यहाँ पर, कि जब भी कभी एक तरफ log दे रखा होता है ना, देखिए जब भी कभी हमको एक तरफ log दे रखा होता है और हमें उस log को ख़त्म करना होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ log dy by dx, अब मैं dy और dx को अलग अलग कैसे करूँ? इसको तो log ने घेर रखा है, तो log से कैसे निपटें? तो log को अगर हटाना हो तो ये log उस तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ जाकर ये बन जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग बनता है e की पावर में, क्या होगा ये log dy by dx, तो ये ऐसे हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू e की पावर हो गया 3x प्लस 4y। dy by dx इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 4y। तो dy by dx इज इक्वल टू e की पावर 3x मल्टीप्लाई बाई e की पावर 4y। ये हो गया, यहाँ तक बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब इतना हो गया, अब क्या करेंगे, अब आपको dx को इधर ले जाओ और e की पावर y वाली टर्म को इधर ले जाओ dy के पास। हमें लेफ्ट हैंड साइड में dy रखना होता है, तो ये हो गया dy अपॉन e की पावर 4y
इज इक्वल टू ई की पावर 3x dx। हम क्या करेंगे, ये हो गया ई की पावर -4y dy इज इक्वल टू ई की पावर 3x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन ई की पावर -4y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर 3x dx। ई की पावर -4y, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर -4y अपॉन -4। जब मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो e की पावर में कुछ भी हो वो इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाता है, मतलब e की पावर -4y का इंटीग्रल e की पावर -4y ही होगा। फिर -4y को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर आएगा -4, उसको डिवाइड में ले जाते हैं यहाँ पर, समझ गए? नहीं सर, नहीं समझे? सेव वाला पार्ट। हमेशा कभी भी अगर ऐसा है, जैसे मान लीजिए e की पावर x है, अगर मान लो इसका इंटीग्रल करना है मुझे, है ना, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा। फिर x का डिफरेंशियल क्या होता है, मतलब पावर में जो रखी है टर्म x, उसका डिफरेंशियल क्या होता है, 1 होता है, 1। तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, वो तो एक ही बात है, लिखो या मत लिखो। लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा कि भाई e की पावर में -4y और dy है, जब इसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो e की पावर वाले का इंटीग्रल एज इट इज वही आ जाता है, तो ये आ गया e की पावर -4y। फिर -4y को जब डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करना होता, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -4, तो -4 से हम डिवाइड करेंगे। ये समझ गए -4 क्यों आया रिजल्ट? यस सर। ठीक है ना, तो -4 से डिवाइड कर दिया। सेम काम मुझे यहाँ करना है, अब मुझे करना है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। यहाँ करा था y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ वेरिएबल y था, यहाँ x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ वेरिएबल x है, तो e की पावर 3x तो e की पावर 3x ही रहा, इंटीग्रेशन उसका सेम होता है। ठीक, अब जो न्यूमरेटर में 3x है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करके आएगा 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। बताइए, क्लियर? यस सर। अब प्लस सी, अब इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास आया है जनरल सॉल्यूशन, और इसमें भी क्वेश्चन में ये कह रहे हैं फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं नीचे वाले में। तो e की पावर -4 इंटू 0 अपॉन -4 इज इक्वल टू e की पावर 3 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस सी। -4 इंटू 0 क्या हो गया, e की पावर -1, e की पावर सॉरी e की पावर -0, तो 0 ही हो गया एक तरह से, अपॉन -4, ये भी e की पावर 0 अपॉन 3 प्लस सी, तो ये हो गया 1 अपॉन -4 यानी कि -1/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस सी। -1/4, तो ये हो गया -1/4 -1/3 इज इक्वल टू सी। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 12, 4 3 जा 12, 3 इंटू -1 -3, 3 4 जा 12, 4 इंटू -1 -4, तो सी की वैल्यू हो गई -7/12। ठीक है, अब जो ये सी की वैल्यू आई है इसको वापस से मेरे को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना है, बस ये करना है। ठीक, तो एक काम करेंगे, e की पावर, पुट दिस वैल्यू
पुट दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1. मुझे c की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देना है. तो e की पावर -4y अपॉन -4 e की पावर 3x अपॉन 3 और प्लस c की जगह क्या हो गया -7/12. इसको इधर ले आओ. ये हो गया माइनस e की पावर -4y अपॉन 4 माइनस e की पावर 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू -7/12. ये हो गया. तो अब एलसीएम इधर भी ले लो 4 और 3 का. तो ये हो गया 12. 4 3 12. 3 इंटू दिस -3 e की पावर -4y. 3 4 12. तो 4 इंटू दिस तो -4 e की पावर 3x इज इक्वल टू -7/12. तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया. लेफ्ट हैंड साइड में ये भी नेगेटिव वाला है, ये भी नेगेटिव वाला है. तो नेगेटिव वाला कॉमन ले लिया. तो 3 इंटू ई की पावर -4y प्लस 4 इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू -7. तो माइनस से माइनस कट गया. तो 3 इंटू ई की पावर -4y प्लस 4 इंटू ई की पावर 3x -7 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का. बताइए जी, क्लियर है? बताइए, क्लियर है? समझ गए? सर यहाँ पे माइनस साइन है. कहाँ पर बेटा? सर जैसे मैं 7 मल्टीप्लाई किया है. नहीं मैडम, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया. मैंने क्या करा कि इधर -7 है ना, इसको मैं इधर ले आया. तो ये +7 था, इधर आकर -7 हो गया. बताइए, क्लियर है? यस सर. समझे भाई? ये जो था ना, इसमें से इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया. तो 3 इंटू ई की पावर -4y प्लस 4 इंटू ई की पावर 3x. तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए. और इधर -7 था ही, तो माइनस से माइनस कट गया. तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव था, लेकिन उस साइड था, राइट हैंड साइड में. तो इसको इधर ले आया तो माइनस हो गया और इज इक्वल टू ओके 0. सर. ठीक है. चलिए जी, इसके बाद देखते हैं. इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं. इधर कर रहा हूँ. सेकंड पार्ट देखिए. dy by dx is equal to x into x into 2 log x plus 1. Given that y is equal to 0, given that y is equal to 0, then x is equal to 2. तो given that dy by ये y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 ये दे रखा है. अब फिर वही कहानी है यहाँ पर कि इधर फिर भी मेरे को साफ आसान दिखाई दे रहा है कि भाई ये dx है, ये dx है, और इधर पूरी की पूरी टर्म सारी x वाली है, y वाली कोई टर्म ही नहीं है. तो हम इसमें क्या करेंगे, dy is equal to x into 2 log x plus 1. ठीक है. और dx ये इधर आ गया. अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बाई पार्ट से होगा. कैसे देखिएगा, dy is equal to 2x log x
प्लस एक्स और डी एक्स। यहाँ हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy is equal to integration of 2x log x dx plus integration of x dx। ये हो गया। अब ये जो x dx है ना, ये समझ में आ गया बेटा? बता दीजिए भाई, दो टर्म्स ऐड हो रहे थे तो इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रल अलग और इसका इंटीग्रल अलग। बताइए समझ गए इतना कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना, इस वाले में मैं ये कहूँगा ये टू तो कांस्टेंट है तो इसको तो इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे। और ये x अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमने जो देखा था i l a t e i8, इसमें आप ये देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल ये है। तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है सीक्वेंशियली, ये पहले आ रहा है तो इसको तो फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और जो अलजेब्रिक है वो इस सीक्वेंस में बाद में आ रहा है तो इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy तो वैसे ही हो जाएगा हमारे पास y, जैसे dx का इंटीग्रल x होता है ऐसे dy का इंटीग्रल y हो गया। अब यहाँ पर ये टू कांस्टेंट था तो इंटीग्रल के बाहर आ गया। ठीक है। अब बाई पार्ट्स क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट लगा लेना है कि टू कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि x का इंटीग्रल, और फिर पूरे का dx। समझ गए जी? क्लियर? यस सर। अभी ये इसका हुआ है बस इंटीग्रल, अब इसका इंटीग्रल देखेंगे। इसका इंटीग्रल सीधा सीधा है बेटा x²/2। ये 2 जो है वो सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, इसी में से तो 2 कॉमन लिया, इसमें सिर्फ x dx था, और लास्ट में आ गया c प्लस का c। y इज इक्वल टू इधर 2 तो है ही, ये log x हो गया, और x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x²/2 माइनस dy dx ऑफ log x। log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x मल्टीप्लाइड बाई x का इंटीग्रल क्या होगा x²/2 dx, ब्रैकेट बंद, और प्लस x²/2 प्लस c। इधर एक x से एक x कट गया और इसको बाहर निकाल लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 x²/2 पहले लिख लो, log x बाद में लिख लो, दोनों मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। और इधर 1/2 है और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस 1/2 इंटीग्रल के बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा x dx, ब्रैकेट बंद, और प्लस x²/2 प्लस c। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद y इज इक्वल टू 2 इंटू x²/2 log x माइनस 1/2, और x का क्या हो जाएगा x²/2। ठीक है, और प्लस का x²/2 प्लस c। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ब्रैकेट के बाहर प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 है, प्लस सी है तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कट गया। तो काफ़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। अब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मैं किसको बोल रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन में। फिर इन्होंने बोला कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू तो लिख लेंगे यहाँ पर 0 और x की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर log 2 प्लस सी, तो 0 इज इक्वल टू 4 log 2 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू माइनस 4 log 2। पुट दिस वैल्यू in equation 1। Put this value in equation 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 4 log 2। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। बताइए जी, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट सेकंड, अच्छा थर्ड पार्ट देखिएगा इसका। थर्ड पार्ट थोड़ा देखने में लग रहा है जैसे थोड़ा मुश्किल सा हो, लेकिन ऐसा है नहीं मुश्किल। देखते हैं अभी थर्ड पार्ट जो है इसका, देखिएगा। हाँ जी, थर्ड पार्ट में देखिएगा। थर्ड में क्या दिया है, e की पावर x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। e की पावर x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई is equal to 0 given that y is equal to 1 when x is equal to 0। given that y is equal to 1 when x is equal to 0। अब इसके सॉल्यूशन में देखिएगा, ये हम dy को तो इधर ही रहने देंगे, y अपॉन एक्स डी वाई ये तो इधर ही रहने दिया, और इसको उधर ले गए माइनस ई की पावर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब y वाले को इधर ले जाएंगे और x वाले को इधर ले जाएंगे, तो y अपॉन अंडर रूट y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब जब इंटीग्रेट करना होगा ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ अलग तरीके से इंटीग्रेशन होगा और यहाँ लगेगा बाई पार्ट्स। कैसे? इंटीग्रेटिंग integrating both sides। integrating both sides, integration y upon अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन
एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ये समझ गए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों करा है, ये समझ गए। असल में क्या है कि ये जो 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर को 1 माइनस वाई स्क्वायर का जब मैं सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर का जब मैं डिफरेंशियल करूँगा तो वो -2y के बराबर आ जाएगा। तो मतलब मेरे को 2y डिफरेंशियल मेरे को उसका ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको LHS को अलग एक बार सॉल्व कर लेते हैं और RHS को अलग कर लेते हैं। ये जो है इसमें आप इधर वाले को तो मान लीजिए I1 ब्रैकेट में लिख लो से, और इधर वाले को मान लो I2 ब्रैकेट में लिख लीजिए से। तो अब क्या होगा, I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2y अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर dy। अभी क्या करना है कि लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू y। तो जो ओरिजिनल वेरिएबल है y, हमें उसी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है। उस तरफ आ रहा हूँ। अब 1 का डिफरेंशियल है 0 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा dt बाई dy। अब dy को इधर ले जाओ तो ये हो गया -2y dy इज इक्वल टू dt। ये हो गया। तो अब 2y dy क्या हो गया, 2y dy हो गया -dt के इक्वल। ठीक है। तो अब मैं इसको I1 को क्या बोल सकता हूँ, therefore I1 is equal to 1/2 इंटीग्रेशन, ये जो 2y dy है इसकी जगह मैंने लिख दिया -dt, और अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया t √t। तो I1 is equal to -1/2 इंटीग्रेशन √t है ना, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 और dt। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई -1/2, t की पावर -1/2 को क्या बोलेंगे t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो बताइए क्लियर है इतना, बोलिए भाई दोनों बच्चों को क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा -1/2 + 1 क्या हो गया, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। डिनोमिनेटर में इधर भी 2 है इधर भी 2 है, कैंसिल आउट हो गया। तो I1 इज इक्वल टू -√t, t की पावर 1/2 का मतलब तो रूट हो गया ना। तो I1 की वैल्यू क्या आ गया -√। अब t कितना है, क्या माना था मैंने t को 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो -√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये तो I1 हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक करने के बाद में फिर मुझे निकालना होगा I2। अब I2 निकालूंगा तो ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं। हाँ जी, I2 देखिएगा, I2 में क्या है माइनस इंटीग्रेशन x e की पावर x dx, ये है।
हाँ जी, अब इसमें क्या है कि ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ, आई लेट ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं करना, इनवर्स नहीं करना, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल सबसे नीचे आ रहा है, एल्जेब्रिक ऊपर आ रहा है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स लगाकर कर देंगे, तो माइनस माइनस तो बाहर है, ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर पूरे का इंटीग्रल, पूरे का डीएक्स, ब्रैकेट बंद, माइनस एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया, ई की पावर एक्स, और फिर लास्ट में डी एक्स है। तो 1 इंटू एनीथिंग, तो एनीथिंग ही होता है, मतलब ई की पावर एक्स ही है। बताइए बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना? दोनों बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है शिवांशी, बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये माइनस है और ये हो गया एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही होता है। तो ये हो गया माइनस हाँ बस, अब कुछ नहीं, बस हो गया ये इंटीग्रल, ये I2 की वैल्यू हो गई। देयरफॉर अब ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये क्या बन गई, इक्वेशन 1 बोल दो चाहे तो इसको। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स I1 कितना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, और लास्ट में प्लस सी जरूर आएगा सॉल्व करने के बाद। ये भी वही तो है, इक्वेशन 1 ही तो है, दोबारा से वैल्यू डाल दी बस, I1 को सॉल्व करके I1 की वैल्यू डाली, I2 को सॉल्व करके I2 की वैल्यू डाली। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि y की वैल्यू 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 1 स्क्वायर इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 प्लस सी, 1 माइनस 1 तो 0 ही हो गया, तो ये भी 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 माइनस ई की पावर 0 इज माइनस 1 प्लस सी, माइनस 1 को उधर ले गए तो सी की वैल्यू आ गई 1। Therefore, equation 1 becomes under root 1 minus y square is equal to x e की पावर x माइनस e की पावर x, और फिर c की जगह लिख देंगे प्लस 1। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, मैं मंडे से आपकी ऑफलाइन कर दूंगा क्लासेस। सर मेरे को प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में डाउट्स थे, जो क्वेश्चन पेपर था, तो वो भी मंडे को ही लिया। हाँ ले आना, करवा देंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके।